ध्यायेत् महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वेतमवेतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम को इनके पद बंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले शाम सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा बनते समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य कि शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का हम सबको शुभ लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब अभी चर्चा पर बने हुए थे कि माँ भगवती जगत जननी माता पार्वती जब शंभुनाथ ने काम का दहन कर दिया, कामारी बन करके उस स्थान से चले जाते हैं, तब मैया पार्वती का जो विरह था वह बढ़ गया। वह निरंतर अपने आराध्य शिव को स्मरण करती रहती थी। उनको अब किस विधि से पाए यही सोचती रहती थी। नारद जी आते हैं, नारद जी आकर के सांत्वना दिए और उनको उपदेश दिया। कहा कि हे पार्वती, अगर आप शिव को पाना चाहती हैं तो उनके लिए तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि वह शिव बिना तपस्या के नहीं प्राप्त होते। और इति श्रुत्वा वचस्तस्या पार्वत्या मुनिसत्तमाः पंचाक्षरं शंभु मंत्रम विधि पूर्वम उपादिशः। उन्होंने सदाशिव का जो सबसे प्रिय मंत्र है पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया, पूजन का विधान बतलाया। पार्वती प्रसन्न हो गई कि मैं तपस्या करने वन को जाऊंगी। पिता से आकर के पूछती है, पिताजी मैं वन कर पे जा रही हूँ तपस्या करने के लिए। पिताजी प्रसन्न हुए, बोले कि पुत्री, तुम्हारा यह मत मुझे भी अभिमत है, लेकिन एक बार तुम अपनी मैया से जाकर के आज्ञा ले लो। जाकर के कहा, मैया मैं कल प्रातः काल वन को जाऊंगी तपस्या करने के लिए, मैं शिव जी को तप के द्वारा प्राप्त करूंगी। तो यह सुन करके मैना दुखी हो गई। मैना ने कहा कि दुखतासी शिवे पुत्री तपस्तप्तुम पुरा यदि तपश्चर गृहे द्यात्वम ना बहिर्कक्ष पार्वती। अरे पुत्री, तू महलों पर रहने वाली राजकुमारी, अरे तेरे यह सुकोमल अंग है, तू वन में जानती है कितना कष्ट होता है। वन के दुख कष्ट तू नहीं सह पाएगी पुत्री। तू कहीं बाहर मत जा, तपस्या करना है ना तो घर में ही बैठ करके तू तपस्या कर, लेकिन बाहर मत जा, बाहर बड़ा कष्ट है वनों पर। इतना सुनने से जब रोक दिया मैया पार्वती को उनकी मैया ने, तब माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। वह क्लेश में रहने लग गई, उनका मन बड़ा खिन्न रहने लग गया। तब मैना ने देखा कि अरे पार्वती बिना तपस्या किए प्रसन्न नहीं होगी, तो उन्होंने
आज्ञा दिया कि हे पुत्री, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो तुम वही करो। तब अत्यंत आनंद पाकर अपने माता पिता से, सखी सहेलियों से आज्ञा ले लिया और मैया पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए वन की ओर चल पड़ी, तप करने के लिए। कुछ दूर पर माता जाती हैं तो वस्त्राभूषण भी उतार दिया महाराज। माता ने वस्त्राभूषणों का त्याग कर दिया, क्योंकि अगर राजमहल छूटा है तो राजसीय जो वस्त्र हैं, जो वेशभूषा है, मैया ने उसका भी परित्याग कर दिया। मृग पर वन पर प्रवेश किया है तो वन के ही समान वेशभूषा, मृग चर्म धारण कर लिया, वत्कल उसी का जो है छाल आदि के पहन लिए, और उसी स्थान पर पहुंच गई जहाँ शारदा शिव जी ने तप किया था। वहां पृथ्वी को सुंदर शुद्ध करके वेदी बनाती हैं, इंद्रियों को वश में करके, मन को एकाग्र में करके, और देवी कठिन तप करना प्रारंभ कर देती है। हे सज्जनों, हमारी मैया पार्वती ने गर्मी के दिनों में चारों ओर अग्नि जला करके, अग्नि तपती, अग्नि को प्रज्वलित करके बीच में बैठ करके और तपस्या करती थी। जब भारी धूप होती थी, ऊपर से प्रखर किरणों की आभा तेज, जिससे पृथ्वी जलने लगती थी, ऐसी अवस्था में भी, इसी ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैया चारों तरफ और अग्नि जला करके और शरीर को तपाती थी और शंभुनाथ को स्मरण करती थी। वर्षा काल में यह और शीत सहन करती थी, शीतल जल में चली जाती थी और प्रवेश करके जल के अंदर तपस्या करती थी, मंत्र जप करती थी। सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में मग्न रहने लगी मैया पार्वती। और ऐसा नहीं है कि तपस्या में कोई विघ्न नहीं आया, कोई दुख नहीं हुआ। यहाँ पर वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी की, हे पुत्र नारद, दुखम चा विविधम तत्र गणितम चा तयागतम। देवी के तपस्या में भी बहुत दुख हुआ, पूरा शरीर उनको उनको शरीर में बड़ा कष्ट हुआ, अनेकों प्रकार के महाराज संकट आए, लेकिन देवी ने किसी की परवाह नहीं की और वह निरंतर तपस्या करती रही। देवी ने तो पहले फलाहार करके भगवान का भजन किया, शिव जी का तप किया, नाम जप किया, और फिर पत्ते के आहार से मंत्र जाप करने लगी। अनेक वर्ष पत्ते खा करके ही देवी ने बिता दिए। और फिर पार्वती ने जब पत्ते खाना भी छोड़ दिया, सर्वथा निराहार रहकर तपस्या करने लगी, तब आहारे त्यक्त पर्णाभूत दशमाधिवता सुता तेन देवैरपर्णेति कथिता नामता शिवा। जब मैया पार्वती ने पत्ते भी खाना छोड़ दिया, एकदम निराहार रहने लग गई, तब देवताओं के द्वारा उन पार्वती शिवा को एक और नाम जो है प्राप्त हुआ। देवताओं ने अपर्णा मातु कह करके उनकी बड़ी भारी स्तुति किया। बोली अपर्णा मातु की जय। अब देवी निरंतर शिव जी का चिंतन करती हुई रहती थी। पार्वती जी ने तपस्या के द्वारा मुनियों को, उनकी मन को जीत लिया है। वह भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतना घोर तप आज तक किसी ने नहीं किया जितना इन देवी ने किया है। त्रीणि वर्ष सहस्त्राणि जगमुह काल्यास्तपोवने, 3000 वर्ष तक इस तपोवन में तप करते हुए समय बिता दिया भगवती ने महाराज, 3000 वर्ष तक। और इसी स्थान पर 60 वर्ष सहस्त्राणी यत्र तेपो तेपे तपोहरा, और यही स्थान पर भगवान शंकर ने पूर्व में 60,000 वर्ष तक तपस्या की। उस स्थान में कुछ क्षण रुककर अपने मन में देवी ने विचार किया कि महादेव, क्या आप मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं है? इतना समय बीत गया, आपको इस दासी की सुध नहीं आई, क्या आप मेरी सुध लेने के लिए नहीं आएंगे? ऐसा महादेव से विनती करते हुए अंतर्मन से देवी दुखी हो गई। देवी कहने लगी
कि यदि मैंने अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर मात्र आप वृषभध्वज भगवान शंकर में ही मेरा मन अनुरक्त है, तो वह शंकर मुझसे प्रसन्न हो, मेरी तपस्या से प्रसन्न हो। इस तरह वह अपने मन में सोचने लगी। लेकिन शंकर जी नहीं आए। तो फिर वह नीचे को मुख किए हुए बहुत कालों तक तप करती रही। उनकी तपस्या देख करके देवता ऋषि मुनि विस्मय में पड़ गए सज्जनों, और कहने लगे कि अस्मात् तपोधिकम लोके न भूतम न भविष्यति। ऐसी घोर तपस्या तो संसार में ना पहले कभी किसी ने किया है और ना भविष्य में कभी कर सकता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अनेक प्रभाव जो विचित्र जो है प्रतीत होने वाले हैं उनको आप श्रवण कीजिए। कैसे विचित्र? बोले कि उनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव था कि वहां का जो पावन क्षेत्र था वहां पर सारे लोगों अपनी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ चुके थे। उनका जो तपस्या का बल था उसके कारण वहां के जितने भी जीव जंतु थे सब अपने जो परस्पर विरोधाभाव जिनका स्वभाव रहता था वह सब वैर रहित हो गए। राग द्वेष से हमेशा भरे रहने वाले उनके अंदर से वह भी समाप्त हो गया। और सिंह गाऊ एक साथ बैठा करते थे। इतना ही नहीं, बोले कि मारजार बिल्ली और मूसक चूहा यह भी दोनों साथ साथ बैठ करके देवी का दर्शन किया करते थे। एक दूसरे का जो इनकी शत्रुता बनी रहती है, जैसे चूहा बिल्ली इनकी शत्रुता जन्म से है। हाँ, और गाय है सिंह है इनकी भी शत्रुता बनी है, स्वाभाविक इनका स्वभाव है। लेकिन इनका वह स्वभाव भी यहाँ पर बैर वाला समाप्त हो गया। ऐसी तपस्या की महिमा भगवती की। वह संपूर्ण वन ही तपस्या का रूप बन गया। पार्वती जी की तप से त्रिलोकी तप उठी सज्जनों। देवता दानव ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व विद्याधर सभी व्याकुल हो उठे। इंद्र आदि लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने ही इस ब्रह्मांड को बनाया है, क्योंकि आप ही तो पितामह सृष्टि के रचना कार्य हैं। आपने कैसा ब्रह्मांड बनाया है, यह तो हमको जलाएट दे रहा है। आपका ब्रह्मांड बहुत तप्त हो रहा है, हम सब जले जा रहे हैं महाराज। हम आपकी शरण में आए हैं, रक्षा कीजिए। देवताओं के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी ध्यान द्वारा पार्वती जी की तपस्या को देख लिया। कहने लगे, ब्रह्मा जी सांत्वना दिए देवताओं को कि देखो, यह सब तो भगवती की तपस्या का प्रभाव है। हम सबको नारायण की शरण में चलना चाहिए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में जा पहुंचे, जहाँ सुंदर भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में विराजते हैं। उस समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही हैं। ऐसा सब उनसे पूरा वृत्तांत कहते हैं कि संसार जल रहा है, अब हमको क्या करना चाहिए, हम आपकी शरण में आए हैं। विष्णु जी ने कहा कि देवताओं, आप लोगों के कष्ट को मैंने पहले ही जान लिया है। अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में चलना चाहिए, क्योंकि वह देवी उन्हीं के निमित्त तप कर रही है। अगर वही भगवान शंभु कुछ करेंगे तो कुछ हो सकता है। वहां चल करके उनकी प्रार्थना करना चाहिए। वह जगत माता पार्वती जी के तप द्वारा प्रसन्न होकर जब उनको मनो इच्छित वर दे देंगे तो हम सब भी जो कष्ट में है कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। उनके साथ विवाह हो जाएगा जब, तो हम सबका देवताओं का कष्ट है वह भी समाप्त हो जाएगा, तारकासुर भी मारा जाएगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर डरते हुए देवता कहने लगे कि नहीं महाराज, आप उनके पास जाने को मत कहिए, हम नहीं जाएंगे भूल करके भी। बोले हाँ, पहले गया था वो कामदेव, वहीं जल करके भस्म हो गया महाराज। उनके तीसरा नेत्र खुला हुआ है, बहुत बड़े जोरों की अग्नि धधक रही है, क्योंकि उनका क्रोध की कोई सहन करने वाला नहीं है, किसी के सामर्थ्य नहीं है। कामदेव को उन्होंने जला करके पल भर नहीं लगा भस्म कर दिया है।
और कहीं हम भी जाएं, सामने आ जाएं और हम भी भस्म हो जाएं, महाराज हमको प्राण प्यारे हैं, हम नहीं जाएंगे। इस प्रकार देवताओं के व्याकुलता भरे वचन सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे कि देवताओं भय मत करो, अरे भगवान शंकर जैसा कोई दयालु दूसरा है ही नहीं, हमारी वह अवश्य ही रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता भगवान नारायण के साथ साथ पीछे पीछे वह भगवान सदाशिव का दर्शन करने के लिए उनके लोक को गए। वहां पर जाकर के स्तुति किए। कैसी स्तुति किए हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक बोलिए सदाशिव भगवान की जय। चलिए।